नमो न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम और मैं हूं आपका होस्ट गजेंद्र सिंह चौहान। जैसे कि आपको विदित है, इस समय हमारे देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसे कहते हैं हिजाब विवाद। ये हिजाब क्या है, ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, लेकिन ये हिजाब ऐसी क्या चीज़ है जिसमें विवाद हो गया। यानी कि मेरा मानना यह है कि इसमें विवाद नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं। सबसे पहले इस विवाद की बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे देश में हिंदू बाहुल्य है, यानी हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान भी वैसे तो बहुसंख्यक है अपने रीति रिवाज के आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो मैं पहले बात करूं बहुसंख्यक हिंदुओं की। हिंदुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, एक को कहा जाता है सांप्रदायिक। यानी कि अगर मेरी भाषा में कहा जाए तो एक हिंदू को कह सकते हैं हम धार्मिक और दूसरे को कह सकते हैं अधर्मी। यानी कि मैं साफ शब्दों में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिंदू कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष है वो हिंदू नहीं है। दूसरी बात, उसी तरह जो मुसलमान है उनका दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक मुसलमान को कहा जाता है कट्टरपंथी और दूसरे को कहा जाता है प्रगतिशील। अब यहाँ मुसलमानों का क्यों मैंने जिक्र किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो ये हिजाब का विवाद आया है ये किसी कट्टरपंथी मुसलमान द्वारा या मुसलमान के लिए नहीं है। ये विवाद पैदा हुआ एक प्रगतिशील मुसलमान द्वारा हिजाब को पहनने से। यानी कि एक कॉलेज की स्टूडेंट है और वो हिजाब पहन के कॉलेज जा रही हैं और वहाँ पे हिजाब पे प्रतिबंध लगाया जाता है। जो भी मैटर हुआ ये कोर्ट तक मामला जाता है और जो वो हिजाब पहन के लड़की आ रही है उसको अचानक कुछ हिंदू लड़के उस पर हुटिंग करते हैं जय श्री राम की, तो वो जवाब में कहती है अल्लाहू अकबर। ये विवाद है। वैसे मैं आप सभी को जो भारत के चाहते हैं कि भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र बने, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर जब हम भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम भी तरह तरह के यूनिफॉर्म या दुपट्टे या शॉल या साफा या मफलर पहन के जाते थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये एक विवाद खड़ा होना चाहिए था। इसमें हम भी कभी कभी अपने धार्मिक रीति रिवाज के कपड़े पहन के जाते हैं, दूसरा भी पहन के जाए। और जो कहा गया भारत के बारे में वसुधैव कुटुंबकम, अगर इस अवधारणा को हम अंगीकार करें तो ये कुछ भी गलत नहीं था। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस तरह की चीजों में विवाद ना पैदा करें। अब पहले तो जो लड़की थी वो शौक से हिजाब पहन के आ रही थी और अब विवाद हो गया तो तमाम जितनी मुस्लिम लड़कियां वो हिजाब पहन के आने लग गई। बदले में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने भगवा कपड़े पहन के आने लग गए। तो इस तरह की ये ना करे, बड़े शौक से आइए। अपने रीति रिवाज के अनुसार आदमी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन भारत का भी एक रीति रिवाज है, भारत को भी मानिए। भारत का रीति रिवाज जो है उसका पालन करें तमाम तरह के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कट्टरपंथी हो चाहे धार्मिक हो। अपने धर्म के प्रति आस्था रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत बुरी बात है। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू की तरह रहने का अधिकार है, दूसरा मुसलमान है उसे मुसलमान की तरह रहने का अधिकार है, तीसरा सिख है उसे सिख की तरह रहने का अधिकार है। जो उनकी धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसमें दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो ये हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सभी लोग समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए और हिंदू मुसलमान के झगड़े में न पड़िए और देश की समृद्धि के लिए काम करिए, और ताकि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, लोगों को रोजगार मिले। और मैं बता दूं ये सारे कारण अक्सर ये बेरोजगारी से ही पैदा होते हैं। ये जो जैसे ये विवाद हुआ ना, ये उत्पन्न करते हैं बेरोजगारी, तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा कारण है। तो देश को रोजगार युक्त बनाना है, प्रगतिशील बनाना, हर युवा के पास रोजगार हो, इस चीज के लिए कार्य करे, ना कि इस बात के लिए कार्य करे कि किसी ने बुर्का पहना, किसी ने हिजाब पहना, किसी ने क्या पहना, किसी की दाढ़ी लंबी है, किसी की छोटी है, कोई क्या करे। इस चीज पर ज्यादा ध्यान न दे और अपनी धार्मिक मान्यताओं में पूरा विश्वास रखिए, दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करे। धन्यवाद। आप सभी नमो न्यूज के जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, व्यूअर हैं, आप सभी का आभार है और हम आपके मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं। आपका दिन शुभ हो।
नमो नारायण।